बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एटी स्टूडियो से अब्दुल गफ्फार आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे कि पॉली लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, पॉली लाइन में और सिंपल लाइन में क्या डिफरेंस है, पॉली लाइन के अंदर आर्क का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और पॉली लाइन को बाय डिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है और पॉली लाइन को की थिकनेस जो है वो कैसे कम या ज़्यादा की जाती है। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाजमी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस बआसानी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पॉली लाइन को लगाने के दो तरीके हैं। पहले हम आइकन से जो है ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो चले मैं माउस के लेफ्ट क्लिक से इस आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ। पॉली लाइन का आइकन है, जस्ट मैंने क्लिक किया है। पॉली लाइन को क्लिक करने के बाद हम कमांड बार में आएंगे और देखेंगे कि ऑटोकैड क्या कह रहा है। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट कह रहा है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लिक करें। तो मैं माउस का लेफ्ट क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं कि इसने जो लाइन है वो पिक कर ली है। अभी क्या कह रहा है कि जी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, तो जस्ट मैं नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करूँगा। ये एक पॉली लाइन ड्रॉ हो गई है। चलिए मैं एक और पॉइंट क्लिक करता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट क्लिक किया और दोबारा मैं सेम ऐसे ही क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके क्लिक करके मैं इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस किया तो ये आपके सामने एक शेप आ गई है जो कि मैंने ड्रॉ की है पॉली लाइन का इस्तेमाल करके। अब इसके साथ ही मैं लाइन भी एक्टिवेट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने डिफरेंस बताना है कि पॉली लाइन में और लाइन में क्या डिफरेंस है। तो लाइन भी ड्रॉ करते हैं। सिंपल जो लाइन है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्लिक करेंगे सेम शेप में मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझा सकूँ। जी, ये मैंने जो है एक सिंपल लाइन लगाई है, ये पॉली लाइन लगाई है। पॉली लाइन और सिंपल लाइन में क्या डिफरेंस है, जब भी हम किसी लाइन को सिंपल लाइन को सिलेक्ट करते हैं, उसके पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो ये वही पार्ट्स एक सिंपल लाइन का पार्ट सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा जो लाइन है उसका एक पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है। ये चार पॉइंट्स मिला के, ये चार लाइनें मिला के एक शेप बनाई थी जिसको वन बाई वन करके सिलेक्ट किया गया था। और इसको ये देख सकते हैं, ये चार लाइंस हैं और चारों को अलग-अलग सेलेक्ट करके मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया है। इसके बरक्स अगर पॉली लाइन की बात करें तो जस्ट मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ही क्लिक से सारी लाइन पूरी शेप सेलेक्ट हो गई है। मीन्स के पॉली लाइन जो है वो ज्वाइंट है, इसका हर एंड पॉइंट दूसरी एंड पॉइंट के साथ ज्वाइंट होता है। पॉली लाइन जो है वो एक कंटिन्यूस लाइन भी कह सकते हैं। जैसे एक लंबी लाइन लगाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक मैंने लंबी लाइन लगाई है जिसके बहुत सारी 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये सारी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये पॉली लाइन है, कंटिन्यूस लाइन है और हर लाइन दूसरी लाइन के साथ ज्वाइंट है। इसके बरक्स अगर हम लाइन की बात करें, सेम शेप में लगा रहा हूँ, सेम शेप में ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो हर लाइन जो है दूसरी लाइन से अलग है। ये वन बाई वन मुझे सेलेक्ट करके सिलेक्शन करनी पड़ रही है, जबकि पूरी लाइन एक ही क्लिक में सारी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। ये कितने 1000 मीटर भी लंबी हो, ये जस्ट आप एक क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलें इसके बाद जो हम पढ़ते हैं कि पॉली लाइन के अंदर आर्क कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो पॉली लाइन के लिए मैं क्लिक करता हूँ पॉली लाइन PL। मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया। अभी मैं कहता हूँ कि यहाँ से आर्क शुरू हो जाए। तो आर्क के लिए आप कमांड बार में आएंगे और देखेंगे एक आर्क का ऑप्शन है, ARC लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो ये आर्क के मोड में चली जाएगी। ये आर्क एक्टिवेट हो गई है।
तो मैं आर्क लगाता हूँ, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट की, ये नेक्स्ट पॉइंट की है। कितनी भी लंबी आर्क लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि दोबारा ये लाइन की शेप में आ जाए तो आप कमांड बार में आएंगे और यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने लाइन सेलेक्ट की है, ये आप देख सकते हैं कि ये दोबारा लाइन की शेप में आ गई है और ये कंटिन्यूस लाइन लग गई है। अभी मैं इसको एंटर करके सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी लाइन जो है वो आर्क की शेप में भी सेलेक्ट होके आपके सामने आ गई है। अभी हम पढ़ लेते हैं कि इसको बाई लेंथ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो उसकी शॉर्ट कमांड भी है जो कीबोर्ड से PL एंटर करने के बाद PL एंटर करेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूंगा, ये कमांड एक्टिव हो गई है। जस्ट मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अभी हम बाई लेंथ हम इसकी कैसे लगा सकते हैं। तो लेंथ पे क्लिक करेंगे, लेंथ पे क्लिक करने के बाद मैं लेंथ इसको वैल्यू दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि 10 मीटर की लेंथ लग जाए, 10 एंटर करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक लाइन लग गई है जो कि 10 मीटर लंबी है। अब यहाँ से अगर आप आर्क लगाना चाहें तो एक आर्क पे क्लिक करेंगे और आर्क भी आप लगा सकते हैं। ये कौन सी भी जो सी भी शेप आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से आर्क से लगा सकते हैं। दोबारा मैं चाहता हूँ कि ये लाइन की शेप में आ जाए तो लाइन पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं आप ये लाइन की शेप में आ गई है। अब एंटर प्रेस करूंगा, ये एग्जिट हो गई है। सिलेक्ट करेंगे तो ये देखेंगे ये पूरी शेप एक ही सिलेक्ट में सिलेक्शन होके आपके सामने आ गई है। तो ये डिफरेंस है जी सिंपल लाइन लगाने का और पॉली लाइन लगाने का। तो मेरी गुजारिश है ये वीडियो लाजमी देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान अल्फाज में एक चीज़ को एक्सप्लेन करके आपके सामने बता सकूं ताकि आपको उसका फ़ायदा हो और आप इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे इस एक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल गफ्फार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।